नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। झुंझुनू टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की फटाफट खबरें। नवलगढ़ पुलिस ने अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर 8 सितंबर को वीर बालाजी मंदिर के पास दबिश दी गई है। मुखबिर की सूचना पर 8 सितंबर को वीर बालाजी मंदिर के पास दबिश दी गई है। दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। जहां दोनों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। पुलिस ने मौके से 9,390 रुपए नगद और ताश पत्ती की गड्डी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रजाक पुत्र रहमतुल्ला उम्र 45 साल निवासी वार्ड नंबर 11 नवलगढ़ और बिल्लू उर्फ अल्ताफ पुत्र मकबूल उम्र 32 साल निवासी वार्ड नंबर 11 नवलगढ़ के रूप में हुई है। ये कार्रवाई एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन और एएसपी देवेंद्र सिंह रजावत व वरिष्ठाधिकारी राजवीर सिंह के सुपरविजन में हुई है। सिंगाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डंपरों से बैटरी चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मामला 3 सितंबर का है जब कंचनिया की ढाणी निवासी बलराम ने अपने डंपर से बैटरी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर गठित टीम ने 50 से 60 सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर सुराग जुटाए हैं। बहर रोड में चोरी में काम में ली गई थार गाड़ी सहित आरोपी को दबोच लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में भूपेंद्र, राहुल, नव प्रकाश शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है। अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। राजकीय महाविद्यालय गुड्डागोड़जी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला संयोजक अभय प्रताप सिंह और प्रांत सोशल मीडिया संयोजक नितेश तिवारी मौजूद रहे। अभय प्रताप ने संगठन की राष्ट्रवादी भूमिका पर जोर दिया, जबकि नितेश तिवारी ने कहा कि एबीवीपी किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती है और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहती है। घोषित कार्यकारिणी में गणेश सेन को इकाई अध्यक्ष, यशवीर शेखावत को सचिव, प्रेम शर्मा व मानसी शेखावत को उपाध्यक्ष, मोंटी शर्मा और पायल सैनी को सह सचिव बनाया गया है। बिसाऊ पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हरी लकड़ियों से भरी पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी इंद्राज सिंह की अगुवाई में 7 और 8 सितंबर की रात ग्राम गंगियासर में की गई है। पुलिस ने वाहन को धारा 207 MB एक्ट के तहत जब्त कर थाना परिसर में खड़ा किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी को सूचित किया है। वन विभाग ने भी गाड़ी को वन विभाग अधिनियम के तहत जब्त कर लिया है। गुड्डागोड़जी क्षेत्र की कानिका की ढाणी में 15 वर्षीय किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर थाना अधिकारी राम मनोहर सिंह की टीम सहित मौके पर अधिकारी पहुंचे। शव को गुड्डागोड़जी की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कड़ी सजा की मांग की है। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। कानिका की रानी गुड्डा बावनी कानिका की रानी तरफ रास्ता जा है तो भी रास्ता कमाए करने ओम जी नाम करके घर है। बाका माए परिवार है, परिवार का माए एक बच्चे ने रात ने शायद सुना तो यहाँ की घर उठा के और भी को मर्डर कर दिया गयो और 100 मीटर दूर खेत है भी खेत कमाए ले जाके भी घेर दी गई और अभी घंटा भर पहले पता चले उसने बैठा हूँ डेड बॉडी लेके पूरा मोर्चरी में पूछ गया। मोर्चरी में ले आना, मोर्चरी कमाए अभी सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और सिंगाना स्थित सहयोग एक पहल संस्थान ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री संग्रहण अभियान की शुरुआत की है। अध्यक्ष डीपी सैनी ने बताया कि बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। उनकी मदद करना हर किसी की जिम्मेदारी है। संस्थान ने डोर टू डोर जाकर सहयोग जुटाएगा, ये फैसला किया गया है। इस अभियान की कल शुरुआत होने वाली है। संस्था ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग दें। सामग्री सत्या ग्राफिक्स और बुहाना बस स्टैंड पर जमा करा सकते हैं। डोर टू डोर अभियान में भी शामिल हो सकते हैं। मंडावा कस्बे के वार्ड नंबर 6 में स्थित 2 जर्जर हवेलियां लोगों के लिए खतरा बनी हुई हैं। हवेली का एक हिस्सा गिरने से दहशत फैल गई। नगरपालिका ने पहले भी मालिकों को नोटिस देकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन जिला कलेक्टर के निर्देश पर काम रोक दिया गया था। ईओ जैकी राम गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनहानि रोकने के लिए एसडीओ को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर अनुमति दी गई थी, मगर दोपहर बाद कार्रवाई रोक दी गई। स्थानीय लोग और पालिका अध्यक्ष नरेश कुमार सोनी का कहना है कि हवेलियों में
हेरिटेज जैसा कुछ नहीं था और यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। कि नगर पालिका द्वारा मालिकों को नोटिस देके और ये हवेली जो जर्जर हवेली है वो टूट रही है, जनता के लिए बहुत ही राहत की बात थी, क्योंकि यहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। कल भी गिरी थी, आज भी सुबह गिरी थी, तो ये बड़ा नुकसान होने की संभावना है। नगर पालिका द्वारा फोड़ने की कार्रवाई की गई, अब नगर पालिका द्वारा रोक दी गई है। ये जनता के दुर्भाग्य की बात है मंडावा के लिए कि ये कार्रवाई रोकी गई है। ये जर्जर हवेलियाँ फोड़नी अति आवश्यक है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। पूर्व चेयरमैन नगर पालिका मंडावा राधेश्याम सैनी, मंडावा के अंदर हेरिटेज की जो हवेलियां हैं उनकी नगर पालिका में लिस्ट है, 15 या 16 है जो नक्शे के अंदर है, सबके नाम लिखे हुए हैं। अगर वहाँ पे नहीं है तो उसकी कॉपी मेरे पास भी है, उपलब्ध मैं करवा दूंगा। तो बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में है, बच्चों का आना जाना रहता है, रास्ते के अंदर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। इसकी गई करीब 1 साल से नगर पालिका मालिका को नोटिस दे रही थी और न्यूज़पेपर में बराबर आ रही थी कि ये जर्जर अवस्था में हवेली है, बाजार का मेन रास्ता है और बड़ी स्कूल है, सरकारी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, उसका मेन रास्ता है और उसमें आवागमन ज़्यादा रहता है। आज ये पता चला कि 24 घंटे का मालिकों को नगर पालिका प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया था कि 24 घंटे में या तो मालिक अपने आप ये हवेलियाँ तुड़वा ले या कल 24 घंटे बाद नगर पालिका द्वारा तोड़ी जाएगी। तो पता चला कि मालिकों द्वारा ये हवेलियाँ तुड़वाई जा रही है। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नगर पालिका द्वारा यह समाचार मिला है कि ये इसको काम रोक दिया जाए। उदयपुर वाटी क्षेत्र में मौसमी बीमारियों के प्रकोप से सरकारी अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। सैकड़ों लोग पर्ची कटवाने पहुंचे हैं, जिसमें डॉक्टरों के चैम्बर के बाहर लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। नमी, गंदगी और मच्छरों की बढ़ती संख्या के कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल बुखार के मरीज लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि अस्पताल में बैठने तक की जगह कम पड़ रही है। डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्वच्छता और मच्छर नाशक उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। सिंगाना कस्बे के वनवास वार्ड नंबर 2 चौधरी कॉलोनी में गंदा पानी और कीचड़ से हालात बदतर हो गए हैं। नालियों की सफाई निकासी नहीं होने से रास्तों पर पानी जमा है, जिससे मोहल्ले वासी परेशान हैं। दिव्यांग अशोक कुमार पिछले 2 महीने से घर में कैद है, क्योंकि उनकी व्हील चेयर कीचड़ और पानी से होकर बाहर नहीं निकल पा रही है। खाने पीने का सामान लाने तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत आपसी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। महिलाओं और पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या बात है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इतना गंदगी भरी हुई है, आते जाते हमारा इतनी समस्या है। वहां से लेके ठेठ गलियार तक भरा पड़े हैं, वोट मांगने के लिए दुनिया आ जाती है और तीसरे के हम बूढ़े आदमी तो हम भी गिर जाते हैं। ये कीचड़ वाला कोई समाधान कटाओ हमारा। यहाँ चौधरी कॉलोनी में ना तो आने जाने के रास्ते हैं, मेरे को भी स्कूल जाना पड़ता है, स्कूटी ला ही नहीं सकती, बाहर रोड के पास स्कूटी खड़ी करके आती हूँ। ये ना तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, 3-4 आदमी विकलांग हैं और पानी का निकास है ये कहीं से है नहीं। बिसाऊ में झुंझुनू रोड पर नगर पालिका के पास एक अनियंत्रित जीप फिल्मी स्टाइल में दौड़ते हुए अचानक बाइक, टेम्पो और बिजली के पोल से टकराते हुए एक कारखाने की दीवार पर जा टकराई। हादसे में जीप की जोरदार टक्कर से दीवार टूट गई। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। तेज रफ्तार जीप से राहगीर, दुकानदार बाल बाल बच गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। काम कर रहे अचानक गाड़ी आई है और आगे टेम्पू का बिड़ी और टेम्पू का बिड़ने से और टेम्पो इन्हें घूम के और पोल का बिट बैलेंस बिगड़ गया, जो अनकंट्रोल हो गई और अनकंट्रोल होके जो है वो पोल से टकरा गई। ठीक है, कोई जनहानि नहीं हुई है। यहाँ पे मौके पे पुलिस भी आई है और नुकसान जो है वो गाड़ी का भी नुकसान ज़्यादा हुआ है। एक पोल भी है वो टूट गया है और वहाँ पे जो रिक्शे का काम चल रहा था वहाँ पे लोग बैठे थे, लेकिन एहसान ऊपर वाले का कि कोई जनहानि नहीं हुई। जब हम वहाँ से और उसमें गए वहाँ हमारे को सूचना मिली थी कि गाड़ी पोल पे टकरा गई, पोल टूट गया। यह DIG भरी या पोल का मैंने टकरा गई फास्ट गति से। हाँ, जनहानि कोई जनहानि नहीं हुई। ये 20 मिनट पहले ही घटना है। ये गाड़ी झुंझुनू तरफ से आ रही, अब एम्बुलेंस हो कि मतलब या टेम्पू से टकराई
टेम्पो टकराई, पोल टकराई, दीवार टकराई। नहीं कोई आदमी को नुकसान नहीं है। लाइट वगैरह आतंकवादी बोल दी। टेम्पो वाले को लगे टेम्पो को नुकसान हुआ है, एक बाइक को नुकसान हुआ है। अब लोग बता रहे। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने नवगठित नगरपालिका मंडरेला में ईओ के रिक्त पद पर तहसीलदार सनी भामू को अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के आदेश जारी की है। मंडरेला नगरपालिका में स्थायी ईओ की नियुक्ति नहीं होने से आमजन को आ रही परेशानियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। चूंकि नगरपालिका कार्यालय और तहसील कार्यालय पास पास स्थित हैं, इसलिए तहसीलदार को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश जारी होने के बाद सनी भामू अब तहसीलदार के साथ साथ ईओ का कार्यभार संभालेंगे।